हेलो एवरीवन, मेडिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। उसमें पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक हमने देखा। पार्ट 6 में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के बारे में। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस क्या होता है, ये डेंजरस सिचुएशंस क्यों बनती हैं, इसके लिए क्या प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। मेडिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सके। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। देखिए, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस क्या है। जिस तरीके से इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि ये मदर जो है, इस मदर के अगर वेजाइना के बाहर की तरफ या वल्वा की साइड यूट्रस जो है अगर इन्वर्ज आउट हो जाता है, प्रोट्रूड होकर के बाहर निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। अब ये यूट्रस जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में अंदर था, लेकिन किस तरीके से वो बाहर निकला, क्यों निकला, उनके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर मिसमैनेजमेंट रहा हो, किसके रिगार्डिंग, कोई मैनेजमेंट अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑब्स्टेटिशियन उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट नहीं किया थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, तो हो सकता है कि उसकी वजह से यूट्रस जो है वो प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर में आकर के क्या हो गया, प्रोट्रूजन हो गया उसका, और वो कहाँ पे आ गया है, बाहर की तरफ आ गया है, वल्वा की साइड आ गया है। और क्या कारण हो सकते हैं, एक्सेसिव फंडल प्रेशर। एक्सेसिव फंडल प्रेशर लगने की वजह से क्या हो सकता है, यूट्रस जो है वो इन्वर्ज आउट हो सकता है और कहाँ पे आ सकता है, वल्वा के साइड आ सकता है और बाहर की तरफ विजिबल हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि शॉक डेवलप हो गया, हेमरेजिक कंडीशन हो गई, ये सभी कारण हैं। तो एटॉनिक यूट्रस के अंदर भी ये जो है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस की कंडीशन दिखाई देने लग जाती है। तो एटॉनिक यूट्रस क्या है, एटॉनिक यूट्रस वो यूट्रस होता है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करने की वजह से कई बार क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक्सेसिव लेवल में चला जाता है मदर की बॉडी में, उसकी वजह से बहुत ज्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाते हैं, उसकी वजह से यूट्रस जो है वो क्या हो जाता है, एक्सेसिवली क्या हो जाता है, इनवर्ज आउट हो जाता है, प्रोट्रूड होकर के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस क्या होता है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने मेंशन की है। दिस इज अ रेयर कंडीशन बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। बहुत ही ज्यादा घातक सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। इस कंडीशन में यूट्रस जो है वो टर्न हो जाता है, या तो अंदर की तरफ टर्न होगा, या तो सर्विक्स के लेवल पे टर्न होगा, या फिर टोटली या कंप्लीटली या फिर पार्शियली क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। कहां से, उस बर्थ कैनाल से। द इंसिडेंस इज अबाउट 1 in 20,000 डिलीवरीज। अगर इसके इंसिडेंस की बात करें तो 20,000 डिलीवरी में एक डिलीवरी जो है वो ऐसी देखने को मिलेगी, जो कि कौन से केस की होगी, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस की होगी। इसकी वेराइटीज की अगर अपन बात करें, वेराइटीज यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 तरीके से इसको डिग्री क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे फंडल रीजन जो है, यूट्रस का जो फंडल रीजन होता है, उस फंडल रीजन पे क्या हो जाएगा, डिम्पलिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, डिम्पल बन जाएगा। वो अभी हम इमेज के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से डिम्पलिंग फॉर्मेशन हुआ है। और जब डिम्पल बना तो इसका डिम्पल बनने के बाद में, फंडस रीजन पे डिम्पल बनने के बाद में, ये यूट्रस का जो पोर्शन है ये कहां तक रुकेगा, ये लेवल ऑफ इंटरनल ओस तक ही क्या होगा, सिचुएटेड रहेगा, इंटरनल ओस तक ही विजिबल होगा।
सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, सेकंड डिग्री में जो फंडल है, जो फंडल रीजन है वो कहां तक आ जाता है, वो सर्विक्स के लेवल पे आ जाता है, लेकिन कहां पे रुकता है, लाइज इनसाइड द वेजाइना, वेजाइना के अंदर की तरफ ही रहता है सेकंड डिग्री के अंदर। थर्ड डिग्री में क्या होगा, थर्ड डिग्री का मतलब है कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यूट्रस जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, वल्वा की साइड जो है पूरा बाहर आ जाएगा, आउटसाइड द वल्वा। लेकिन इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो प्लेसेंटा प्लेसेंटा जो है या तो प्लेसेंटा के साथ अटैच होकर के आएगा, या फिर प्लेसेंटा विदाउट द अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, या फिर प्लेसेंटा वहां पे विजिबल हमें नहीं होगा। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो प्लेसेंटा वहां पे विजिबल रहेगा या प्लेसेंटा विजिबल नहीं रहेगा। किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, क्योंकि एंडोमेट्रियम क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की। तो या तो प्लेसेंटा वहां पे विजिबल रहेगा या प्लेसेंटा विजिबल नहीं रहेगा। और ये पूरा जो यूट्रस का जो पोर्शन है वो हमें कहां पे दिखाई देगा, आउटसाइड द वल्वा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंजरी हुई हो, फंडल रीजन पे कोई इंजरी हुई हो, तो प्लेसेंटा डिटैच होकर के जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स में चला गया हो। ठीक है, तो थर्ड डिग्री के केस में इस तरीके से होगा कि एंडोमेट्रियम के साथ या तो प्लेसेंटा अटैच होगा या प्लेसेंटा अटैच नहीं होगा, और ये कहां पे दिखाई देंगे, आउटसाइड द वल्वा। ठीक है, तो ये थे वेराइटीज फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। इसकी इमेजेस हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिग्री के अंदर, फर्स्ट डिग्री में क्या बोला गया है, इन्वर्टेड फंडस अप टू सर्विक्स। इन्वर्टेड फंडस है, एक डिंपल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे इस फंडल रीजन पे। तो इस फंडल रीजन पे यहाँ पे डिंपल फॉर्मेशन हुआ है, और ये डिंपल फॉर्मेशन देखिए किस लेवल तक हो रहा है, ये यूट्रस जो है वो किस लेवल तक है, ये यूट्रस जो है वो यहाँ पे इंटरनल ओस, ये कैसी ओस है, ये इंटरनल ओस है। सर्विक्स की कैसी ओस है, ये इंटरनल ओस है। तो इस इंटरनल ओस के लेवल पे ही सिचुएटेड रहेगा। तो फर्स्ट डिग्री के अंदर इन्वर्टेड फंडस रहेगा अप टू किसके लेवल पे, सर्विक्स के लेवल पे। सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, सेकंड डिग्री में फंडस के साथ साथ बॉडी का जो पोर्शन है, यूट्रस की जो यूट्राइन बॉडी है, तो बॉडी का जो पोर्शन है वो भी क्या होगा, प्रोट्रूजन होगा उसका भी, वो भी क्या होगा, बाहर निकलेगा। और किस लेवल से बाहर निकलेगा, सर्विक्स इनटू वेजाइना, सर्विक्स के लेवल पे आकर के वेजाइना तक ही वो क्या रहेगा, सिचुएटेड रहेगा। वहीं पे हमें यहाँ पे वेजाइना के लेवल पे ही हमें देखने को मिलेगा। थर्ड डिग्री के केस में क्या होगा, थर्ड डिग्री के केस में प्रोलैप्स ऑफ इन्वर्टेड यूट्रस, जो यूट्रस इन्वर्ट हुआ था, ये यूट्रस जो इन्वर्ट हुआ था, ये यूट्रस जो है वो कहां पे आ जाएगा, प्रोलैप्स होकर के, प्रोलैप्स ऑफ इन्वर्टेड यूट्रस। ये पूरा प्रॉपर देखिए यहाँ पे ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स, तो ये पूरा सर्विक्स को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, और वेजाइना को भी क्रॉस कर चुका है। तो कहां पे आ जाएगा ये, आउटसाइड द वल्वा। हमें आसानी से जो है हमें विजिबल होगा, कहां पे विजिबल होगा, आउटसाइड द वल्वा। तो इस तरीके से तीन इसके क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको इमेजेस समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कोजेस की। तो कोजेस में क्या है, अगर इसकी स्पॉन्टेनियस कोज की बात करें, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि जो सडनली हुआ है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस कोजेस की बात करें कि स्पॉन्टेनियस कोजेस में क्या, तो स्पॉन्टेनियस कोजेस में हम बात करें कि सर हमने फंडस के ऊपर जो है या तो एक्सेसिव प्रेशर लगा दिया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर लगा दिया। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर लगाने की वजह से क्या हो गया, फंडस में डिंपल हो गए, या फिर फंडस जो है वो कैसी पोजीशन में आ गया है, इन्वर्टेड पोजीशन में आ गया है। और इन्वर्टेड पोजीशन में कब आएगा, जब यूट्रस जो है वो कैसी कंडीशन में रहेगा, लोकल एटोनिक कंडीशन में रहेगा, उसमें किसी तरीके के कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, उसके ऊपर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अप्लाई किया। और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अप्लाई किया तो स्पॉन्टेनियस जो कोज है वो यही है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से
वो फंडस जो है वो क्या हो चुका है, इन्वर्टेड हो चुका है और वो क्या हो चुका है, सर्विक्स के लेवल पे आ चुका है। या फिर और क्या हो सकता है, जैसे कि फंडल प्रेशर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो कब कब बढ़ता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की अगर अपन बात करें तो अगर मदर मान लीजिए कफिंग करती है, स्नीजिंग करती है या अपने बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो स्पॉन्टेनियसली जो है अकरेंस रहती हैं इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के लिए। तो यहाँ पे हमें लोकल एटॉनी के अंदर जो फंडल रीजन है वो फंडल रीजन कैसा दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे लोकल एटॉनी कंडीशन में हमें इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, जो कि सर्विक्स के लेवल पे आ चुका है फर्स्ट डिग्री के अंदर, सेकंड डिग्री में वेजाइना के लेवल पे और थर्ड डिग्री में कहाँ पे आ चुका है, आउटसाइड द वल्वा। उसके बाद हम बात करें इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब हमने कोई ऐसा काम किया है, हमने कोई ऐसा एक्सटर्नली हमने ऐसा कोई प्रोसीजर किया जिसकी वजह से, हमारी वजह से ऐसा क्या हो गया है, ये इन्वर्जन ऑफ यूट्रस वाली कंडीशन बन गई है। तो दिस इज द ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान क्या होता है कि बेबी एक्सपेल्ज आउट होने के बाद में हम प्लेसेंटा की क्या करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं। तो प्लेसेंटा की डिलीवरी अगर मान लो नहीं हुई है, एटॉनिक यूट्रस है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार एक्सपर्ट क्या करते हैं, कोड को, अम्बिलिकल कोड को क्या करते हैं, पुल्ड आउट करते हैं। पुलिंग द कोड व्हेन यूट्रस इज अटॉनिक। यूट्रस कैसा है, अटॉनिक है, और हम क्या कर रहे हैं, कोड को पुल कर रहे हैं, और जो प्लेसेंटा है वो क्या हो रहा है, डिटेच नहीं हो पा रहा है। और डिटेच नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते जाते हैं, कोड को पुल करते जाते हैं। पुल करने की वजह से क्या हो जाता है, फंडल रीजन जो है वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट होकर के, और यूट्रस जो है वो अपने या तो फर्स्ट डिग्री के मैनर में आ जाएगा या सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री के मैनर में हमें शो होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि एक्सेसिव फंडल प्रेशर। हाँ, एक्सेसिव फंडल प्रेशर हमने डाला कि भाई जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाए, आसानी से डिटैच हो जाए, और डिटैच होकर के कहाँ पे आ जाए, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कंप्लीट करके जाए। अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कब कंप्लीट होगी, जब पूरा प्लेसेंटा जो है वो कोड के साथ क्या होगा, बाहर आएगा। तो हम यहाँ पे एक्सेसिव अगर फंडल प्रेशर लगा रहे हैं, एक्सेसिव फंडल प्रेशर की वजह से भी क्या हो जाता है, यूट्रस रिलैक्स होकर के क्या आ जाता है, बाहर की तरफ वल्वा की साइड आ जाता है या फिर वेजाइना की साइड आ जाता है। और उसके अलावा फॉल्टी टेक्निक कोई जो एक्सपर्ट नहीं हो करके, कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जो नए नए क्या होते हैं, अपनी प्रैक्टिस में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी टेक्निक्स को यूज करते हैं, लेकिन उनमें टेक्निक जो है वो कैसी रहती हैं, फॉल्टी टेक्निक्स रहती हैं। अपने मैनुअल रिमूवल यानी कि अपने हाथों के द्वारा क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस जो है वो क्या हो जाता है, प्रोट्रूड होने लग जाता है। तो ये कुछ कॉजेज हैं कि स्पॉन्टेनियस कॉजेज, इंड्यूस्ड कॉज, जो कि क्या करेंगे, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। अगर हम इसके डेंजरस सिचुएशन की बात करें तो डेंजरस सिचुएशन ऐसी कौन कौन सी होती है, इसमें इन्वर्जन ऑफ यूट्रस और ज्यादा डेंजरस हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जैसे कि शॉक डेवलप हुआ है, शॉक की कंडीशन है, जैसे मान लीजिए हेमरेजिक शॉक हुआ है, तो हेमरेजिक शॉक की कंडीशन में भी हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस रहेगा, मदर जो है वो फेंटिंग कंडीशन में रहेगी, मदर की डेथ भी हो सकती है अगर शॉक को ट्रीट नहीं किया गया तो। उसके अलावा हेमरेज हो गया। हेमरेज कब हुआ, जब प्लेसेंटा जो है वो क्या हो चुका है, डिटैच हो चुका है। प्लेसेंटा के डिटैच होने के बाद में अगर मान लीजिए कोई यूट्रस की वॉल रप्चर हो गई है, एक्सेसिव रप्चर हो गई है, उसकी वजह से जो है हेमरेज अगर हो गया है, तो ये कंडीशन भी बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बन सकती है, जो कि इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के साथ साथ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हेमरेज की कंडीशन अगर बन गई तो ऐसी कंडीशन में मदर को बचाना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इसके मैनेजमेंट, इसके जो है शॉक के मैनेजमेंट के लिए हमें क्या रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
ठीक है। थर्ड कंडीशन डेंजरस सिचुएशन जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाँ मान लीजिए कि कोई यूट्राइन वॉल जो है रप्चर हो गई, यूट्राइन वॉल रप्चर हो गई, कोई एब्डोमिनल ऑर्गन में भी कहीं ना कहीं कोई रप्चर हो गया, तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड जो है वो इंटरनली क्या होने लग जाएगा, क्लॉट होने लग जाएगा, जमने लग जाएगा। तो ब्लड जो है, इंजरी अगर होती है तो इंजरी की कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग होने की कंडीशन में ब्लड के क्लॉट्स बनने लग जाएंगे, और ब्लड के क्लॉट्स अगर बनते हैं और अगर सर्कुलेशन में चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसको कोज करेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कोज करेंगे। तो मदर की इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के साथ साथ एक और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। उसके बाद हम बात करें इन्फेक्शन की, हाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अंदर ही अंदर जो है यूट्रस के अंदर क्या होने लग जाएंगे, इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो इन्फेक्शन अगर हुआ तो ऐसी कंडीशन में यूट्रस के अंदर क्या होने लग जाएगा, फ्लूइड एक्युमुलेट होने लग जाएगा, उसकी वजह से यूट्रस में क्या होने लग जाएगी, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, और यूट्रस में पस फॉर्मेशन भी हो सकता है अगर बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन अगर हो गया, लाइक क्लेमाइडिया हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, पस फॉर्मेशन, एब्सेस की कंडीशन भी बन सकती है। तो ये कुछ डेंजर सिचुएशंस हैं, इनसे भी हमें मदर को क्या करना है, बचाना है। उसके बाद हम बात करें इसके डायग्नोसिस की कि कैसे डायग्नोस किया जाए, इसके कुछ ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्या डायग्नोस हमें करना चाहिए। तो इसके लिए देखो हमें लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, मदर के जो है लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा शोक की कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर हमें फंडल रीजन जो है, फंडल सरफेस जो है वो किस तरीके की दिखाई देगी, डिम्पलिंग फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा या कपिंग फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो फंडल रीजन पे एक क्या दिखाई देगा, हमें डिम्पल फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, कई बार फंडस जो है वो पाल्पेट नहीं हो पाता, तो फंडस कैन नॉट बी पाल्पेटेड, तो उससे भी हम देख सकते हैं कि फंडस जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर नहीं है, और वो कहाँ पे पहुंच गया है, या तो सर्विक्स के लेवल पे पहुंच गया है या वेजाइना के लेवल पे पहुंच गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकम्प्लीट वेराइटी, पूरी प्रॉपर वेराइटी में नहीं रहेगा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगा, उसका मास रीजन जो है वो कैसा हो जाएगा, पियर शेप मास हो जाएगा। ठीक है, जो कि वल्वा की साइड प्रोट्रूड हो सकता है। ठीक है, विद द ब्रॉड एंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड एंड लुकिंग रेडिश पर्पल इन कलर। और ज्यादा से ज्यादा जो यूट्रस का जो अफेक्टेड जो पोर्शन है वो हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, आउटसाइड द वल्वा, जो कि हमें किस तरीके का दिखाई देगा, रेडिश पर्पल कलर का दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये थे डायग्नोसिस, एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन, शॉक ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में डिंपल फॉर्मेशन और कपिंग फॉर्मेशन ऑफ द फंडल सरफेस, फंडस कैन नॉट बी पाल्पेटेड, वहां पे फंडस कभी पाल्पेट नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि सर्विक्स के लेवल पे आ चुका है या फिर कहां पे आ गया है, वेजाइना के लेवल पे आ चुका है। या इनकम्प्लीट वैरायटी हो सकती है, और पियर शेप मास रीजन वहां पे हमें देखने को मिल सकता है, और वल्वा के पोर्शन पे हमें ब्रॉड एंड जो कि ज्यादा अफेक्टेड हुआ है वो भी पोर्शन हमें यहाँ पे यूट्रस का जो है हमें सीन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। और वो ब्रॉड एंड किस तरीके का दिखाई देगा, रेडिश पर्पल कलर का दिखाई देगा। वही इमेज है जो अभी मैंने आपको पहले दिखाई है, यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये अफेक्टेड पोर्शन है, इसमें एब्सेस फॉर्मेशन हुआ है, यूटेराइन एब्सेस, जिसके अंदर जो है इन्फेक्शन की कंडीशन बनी हुई है। थर्ड डिग्री टाइप का ये क्या है, थर्ड डिग्री टाइप का ये इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हुआ है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ट्यूब इंसर्ट की हुई है, ये सुलिवान मेथड के अंदर आती है। सुलिवान मेथड में जो लेटरल फॉर्निक्स है उनके ऊपर उनके साइड से क्या डाली जाती है, एक फॉले कैथेटर की ट्यूब डाली जाती है। ठीक है, और उससे वार्म सेलाइन जो है वो इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि यूट्रस रिलैक्स हो जाए और अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर धीरे धीरे इंसर्ट होने लग जाए।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट करें, क्या बेटर मैनेजमेंट हो सकता है, उसके लिए मैनेजमेंट देखिए यहाँ पे कि अगर शॉक डेवलप नहीं हुआ है उससे पहले हम क्या मैनेजमेंट करें। तो देखिए शॉक डेवलप नहीं हुआ है उससे पहले हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिफोर द शॉक डेवलप्स। इसके लिए पहला मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि टू पुश द फंडस, हम फंडस को क्या करेंगे, पुश करेंगे विद द पाम ऑफ द हैंड। अपने जो ग्लव्ड हैंड हैं उनकी पाम, अपनी पाम की सहायता से, अपनी हथेली की सहायता से हम क्या करेंगे, फंडल रीजन को क्या करेंगे, पुश करेंगे इनटू द वेजाइना। वेजाइना के अंदर क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे हाथ से क्या करेंगे, काउंटर सपोर्ट देंगे। उस दूसरे हाथ को कहाँ पे रखेंगे, अदर हैंड प्लेस ऑन द एब्डोमन। एब्डोमन रीजन पे क्या करेंगे, काउंटर सपोर्ट देने के लिए दूसरे हाथ को क्या करेंगे, सपोर्ट देने के लिए वहां पे प्लेस करेंगे। थर्ड जो कंडीशन आती है, थर्ड हम क्या करेंगे बिफोर द शॉक डेवलप, आफ्टर रिप्लेसमेंट। अगर मान लीजिए रिप्लेसमेंट हो गया तो हैंड को कहाँ पे रखना है, रिमेन इनसाइड अंटिल द यूट्रस। हमें क्या करना है, जब रिप्लेसमेंट पूरा यूट्रस का अगर रिप्लेसमेंट हो गया है तो हमें हैंड को वहीं पे क्या रखना है, रिमेन इनसाइड, जहां पे हमने उसको क्या किया है, पुश किया है। तो थोड़ी देर के लिए हमें वहीं उसको रखना है, हाथ को वहां से हटाना नहीं है। ठीक है। बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय ऑक्सीटोसिन, हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल अभी भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा हो, उसकी वजह से वापस पुश होकर के बाहर नहीं आ जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैंड को थोड़ी देर पुश करके रखना पड़ेगा। और क्या करेंगे, द प्लेसेंटा टू बी रिमूव्ड मैनुअली ओनली आफ्टर द यूट्रस बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड। अगर मान लीजिए कि यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा को मैनुअल रिमूवल कर लेंगे और बेस्ट टेक्निक में करेंगे। और ए पार्शियली सेपरेटेड प्लेसेंटा में बी रिमूव प्रायर टू रिप्लेसमेंट टू reduce द बल्क विच फैसिलिटेट्स रिप्लेसमेंट। अगर मान लीजिए कि सेपरेट हो चुका है प्लेसेंटा, पार्शियली सेपरेट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट से पहले हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा को रिमूव करेंगे। रिप्लेसमेंट यूट्रस के रिप्लेसमेंट से पहले हम किसको रिमूव करेंगे, प्लेसेंटा को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसका फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद में फंडल रीजन के ऊपर और यूट्रस के जो फर्दर रीजन्स हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, पुश लगा करके उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। अगर मान लीजिए कि ज्यादा शॉक हो चुका है, शॉक की कंडीशन ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रिपेयर रखना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी उसको प्रिपेयर करना पड़ सकता है। इसलिए बीटी को जो है यानी कि ब्लड जो है वो अरेंज करके रखवाना पड़ सकता है। ठीक है। तो बीटी शुड बी अरेंज्ड। तो ये था बिफोर द शॉक डेवलप, जब तक शॉक डेवलप नहीं हुआ है उससे पहले हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए शॉक डेवलप हो गया, ठीक है, मदर जो है वो शॉक में जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे अगर शॉक डेवलप हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में क्विकली हमें क्या करना पड़ेगा, मॉर्फिन 15 mg IM उसको लगाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, डेक्स्ट्रोसलाइन की ड्रिप चालू कर देंगे उसके। ठीक है। और इसके अलावा बीटी यानी कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड है तो बहुत मतलब फास्टली हमें क्या करना पड़ेगा, बीटी करना पड़ सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। क्योंकि शॉक की कंडीशन हो रही है, हेमरेजिक कंडीशन है, फ्लूइड बाहर जा रहा है। मदर की कंडीशन में जो है फ्लूइड लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो चुका है। ऐसी कंडीशन में फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, बीटी करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो आफ्टर शॉक डेवलप में पहला क्या हो गया, मॉर्फिन देंगे, डेक्स्ट्रोसलाइन स्टार्ट करेंगे और बीटी का अरेंजमेंट करके बीटी को चढ़ाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, टू पुश द यूट्रस इनसाइड द वेजाइना। वही सारा कंडीशन है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वेजाइना के अंदर क्या करना पड़ेगा, यूट्रस को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। एंड इफ पॉसिबल एंड टू पैक द वेजाइना विद एंटीसेप्टिक रोलर गोज। और अगर पॉसिबल रहा तो हम वेजाइना को क्या कर सकते हैं, पैक भी कर सकते हैं, किसकी सहायता से, एंटीसेप्टिक रोलर गोज की सहायता से। और क्या कर सकते हैं, आफ्टर शॉक डेवलप, फुट एंड ऑफ द बेड टू बी राइज्ड, यानी कि ट्रेडलैंडबर्ग पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, मदर का जो बेड एंड है वहां पे फुट को क्या कर देंगे, एलिवेट करके
रखेंगे या उसको ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन के अंदर मदर का जो हेड है वो नीचे की तरफ रहता है और फुट जो है वो एलिवेट रहते हैं किसके लेवल से, बेड के लेवल से। तो फुट जो है वो कैसे रहेंगे, एलिवेट रहेंगे। तो जो एंड ऑफ बेड है उसको क्या कर देंगे, अगर इलेक्ट्रिकल बेड है तो उसकी सहायता से तो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारी टेक्निक्स वगैरह आती हैं। और नॉर्मल है तो उसकी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पिल्लो वगैरह लगा देंगे लेग्स के नीचे की साइड में, जिससे क्या हो जाएगा, विनस रिटर्न भी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ ग्रेविटी का प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे वेजाइना पे ऑलरेडी प्रेशर जो है वो अप्लाई होता रहेगा, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो एकदम से बाहर नहीं आ पाएगा। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस ईदर मैनुअली और हाइड्रोस्टैटिक मेथड। या तो यूट्रस को रिप्लेस करने के लिए हम मैनुअल मेथड यूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम कर रहे थे, पाम के द्वारा हम उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे थे और हम उसको क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे वेजाइना के अंदर। या तो मैनुअली कर सकते हैं या फिर कौन से मेथड के द्वारा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक मेथड के द्वारा यूज रिप्लेसमेंट कर सकते हैं यूट्रस को। हाइड्रोस्टैटिक मेथड क्या है, देखिए हाइड्रोस्टैटिक मेथड क्या है, ओसुलिवान्स हाइड्रोस्टैटिक मेथड। ये क्या है, इसमें क्या करते हैं कि यूट्रस के जो लेटरल फॉर्निक्स हैं, पोस्टीरियर फॉर्निक्स हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, ट्यूब पास्ड इनटू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स और लेटरल फॉर्निक्स। तो यहाँ पे ट्यूब को पास करेंगे और क्या करेंगे, उस ट्यूब की सहायता से क्या करेंगे, वार्म सेलाइन, कौन सा सेलाइन, वार्म सेलाइन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो वार्म सेलाइन अगर इंसर्ट किया जाएगा तो उसकी वजह से अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अंदर की जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पे डायलेटेशन रहेगा। और जैसे डायलेटेशन रहेगा तो यूट्रस के ऊपर भी अगर मान लीजिए कि वार्म सेलाइन पड़ता है तो वार्म सेलाइन जाने की वजह से यूट्रस कैसा हो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होने लग जाएगा, इंसर्ट होने लग जाएगा वेजाइना के अंदर की साइड में। तो ट्यूब पास्ड इनटू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, असिस्टेंट क्लोज वल्वा अराउंड ऑपरेटर रिस्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर रिस्ट जो है, ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पे उसको क्या किया, अपनी पाम की सहायता से अंदर इंसर्ट किया वेजाइना के यूट्रस को, और क्या किया, अपनी एक हैंड को जो है वो कहाँ पे प्लेस कर रखा है, एक हैंड को वेजाइना के लेवल पे प्लेस कर रखा है और एक ऑपरेटर जो है वो अपनी रिस्ट, अपने हैंड की सहायता से क्या कर रखा है, इन्होंने वल्वा को क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पे क्लोज कर रखा है, जिससे कि जो वार्म सेलाइन है वो क्या नहीं आए, बाहर की तरफ स्क्वीज ना हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन में वही है कि वार्म सेलाइन देंगे, जिससे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो पोजीशन ऑफ यूट्रस की जो पोजीशन है वो कैसी हो जाए, रिस्टोर हो जाए। तो ये था ओ सुलिवान हाइड्रोस्टैटिक मेथड, जिसकी सहायता से हम यूट्रस को क्या कर सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस को क्या कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशनिंग, अपनी रिप्लेसमेंट में ला सकते हैं। तो ये था इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, जिसके अंदर हमने देखा इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी वेराइटीज, जिसमें कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और इसके क्लासिफिकेशन, जिसके बाद में हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड टाइप ऑफ कोज इसके क्या हो सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी डेंजरस सिचुएशंस देखी, डायग्नोसिस देखा, ठीक है, और इसके बाद हमने उसका शॉक डेवलप होने से पहले का मैनेजमेंट और शॉक डेवलप होने के बाद का मैनेजमेंट हमने यहाँ पे देखा। और इस तरीके से जो है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस को ट्रीट किया जाता है, मैनेजमेंट इसका किया जाता है। और भी कई फर्दर मेथड्स होते हैं जो ऑब्स्टेट्रिशियन रिक्वायर करते हैं अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मेडिएक्स एजुकेशन आप सभी का अभिनंदन करता है। थैंक यू सो मच।